देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी से। रायसेन जिले के सिलवानी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 60 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं शिलान्यास और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल अस्पताल लोकार्पण किया, जो लगभग 8 करोड़ 96 लाख की लागत से बनाया गया है, जो 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल है। इतने बड़े कार्यक्रम में राज्य स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी मंत्री नहीं दिखे। वहीं स्थानीय विधायक देवेंद्र पटेल को भी प्रशासन ने जाने से रोका, परंतु कुछ समय बाद सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने अपनी विधानसभा की 7 सूत्रीय मांग पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को सौंपा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलवानी पहुंचकर 60 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास कार्य क्षेत्र की प्रगति और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सड़क और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने सौंपा कृषि मंत्री को 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया। वहीं मीडिया के सामने अपनी बात रखी और बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। नहीं, हमारा सिलवानी क्षेत्र में एक जो चिंकी बोरास परियोजना है उसमें कई गांव यहाँ पर छूट गए हैं सिंचाई के लिए, तो उनकी मांग की है। दूसरा, पेयजल के लिए जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, लेकिन आज भी हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, गदुआ जंगरा हो, खमड़िया हो, घाना हो, महका हो, शेरमऊ हो, आमा पानी देवकानी हो, जमलिया हो, डाबरी पिपरिया हो, ऐसे कई गांव हैं जहां पर पानी की आज भी उपलब्धता नहीं है। लोग खेतों से, टंकियों से बैलगाड़ी में पानी लेके आ रहे हैं, तो उसकी हमने मांग की है कि केंद्र सरकार के माध्यम से आप उस योजना को जल्दी कराएं, लोगों को जो पीने के लिए पानी है वो उपलब्ध हो सके। और जो अभी माननीय घोषणा कर रहे थे कि कुछ सड़कें ने जोड़ी है, बिल्कुल 10-15 सड़कें जरूर उसमें आई है, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जैसे जमनिया गणेशराम की सड़क आज भी मंजूर नहीं हुई, पौड़ी की मंजूर नहीं हुई, रमगढ़ा की सड़क नहीं अभी मंजूर हुई, तो यहाँ गजनई है, गजनई की भी सड़क मंजूर नहीं हुई। तो ऐसे कई गांव हैं जहां पर आज भी सड़क विहीन गांव है। अब ना कोटा खजारी है, वहाँ की भी सड़क नहीं हुई। तो जो महत्वपूर्ण है उनकी हमने मांग की है गाँव को। किसको? नहीं, प्रशासन ने नहीं रोका। भाई साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री का कार्यक्रम हो रहा है और आप मंच पर नहीं है। मंच पर इसलिए नहीं है कि आप देख सकते हैं मंच पर जो बैनर लगाया गया है, ना उसमें अपना कोई स्थान दिया गया है, ना जो आमंत्रण पत्र यहाँ पर छापे गए हैं, ना उसमें ये चीज छापी नहीं गई। और जो स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग की लोग बात कर रहे हैं वो जगह जगह से टपक रही है। हमारा बिल्डिंग से कोई विरोध नहीं है, वो तो ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर तो पदस्थ करे। क्या अस्पताल बिल्डिंग थोड़ी इलाज करती है, पब्लिक का डॉक्टर इलाज करते हैं। उद्घाटन में इतना समय क्यों लग गया? प्रशासन एक तरफ मन से कह रहा है हम उद्घाटन कर रहे हैं, और सरकारी हिसाब से जब सीएमओ से बात कर रहे हैं तो बोले हमारा तो उद्घाटन पहले हो चुका है, ये तो सब कार्यक्रम शो किया जा रहा है। तो दो तरह की बातें की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री और माननीय विधायक की फोटो नहीं है, क्या कारण? इसी में यही तो बदमाशी हो रही है, क्योंकि यहाँ आज भी जो पुराने लोग हैं उनकी गुंडागर्दी, दादागिरी आज भी जारी है। लोगों के ऊपर झूठे केस बनाना, झूठा बताना, इन सारी चीजों की लड़ाई हम लोगों की जारी है। आज के खाद की देखो स्थिति क्या है। केंद्रीय मंत्री यहाँ आए हैं, हमारे जिले को या तो कृषि विद्यालय दे जाते, लोगों के लिए खाद उपलब्ध करा दे जाते, कीटनाशक दवाएं या मूंग की खरीद या गेहूं की खरीदी में जो व्यवस्थाएं हो रही उसमें सुधार कर जाते तो अच्छा लगता। सिर्फ झूठी घोषणाएं करने से मैं जनता का सेवक हूँ, मेरी जनता भगवान है, सिर्फ भाषण दे देने से क्या जनता का भला हो जाएगा? सिलवानी में करोड़ों के भ्रष्टाचार से कोई नीचे भ्रष्टाचार नहीं करता, चाहे 80 लाख की मुंह, चाहे शिक्षा विभाग। यहाँ तो ये है हालत के भ्रष्टाचार में कंपटीशन चल रहा है। कोई अगर 80 लाख का करता है, दूसरा कहता है मैं 1 करोड़ का करूंगा। जब कोई 1 करोड़ का करता है, दूसरा कहता है मैं 2 करोड़ का करूंगा। दूसरा 2 करोड़ का करता है तो बोलता है मैं 5 करोड़ का करूंगा। यहाँ तो कंपटीशन है भ्रष्टाचार करने का, चोरी करने का, मतलब दिन में डकैती डालने का सबसे बड़ा अड्डा सिलवानी को बना दिया है। उनको उसके संरक्षक जो लोग हैं वो मंच पर
आज विराजमान है, फोटो छप रही हैं, जो झूठे विकास के गाना गाए जा रहे हैं। तो ये जनता को गुमराह कब तक करोगे भाई? यहाँ मजा नहीं आएगा भाई। मित्रों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के 12 साल पूरे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं। इस अवसर पर जन कल्याण शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है और कई योजनाओं का लाभ यहाँ मंच पर लाभार्थियों को दिया गया है। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, और जो आवेदन आए हैं उन पर भी जांच करके जो पात्र हितग्राही है उनको लाभ देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज सिलवानी के अस्पताल के भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम भी और अनेकों लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कई सड़कें हमने स्वीकृत की हैं यहाँ आसपास के लिए, उनके स्वीकृति पत्र भी ग्रामवासियों को भेंट किए हैं। तो एक विकास का और सेवा का ये जो कार्यक्रम था, यज्ञ था, वो पूरा हुआ है। क्योंकि गैरतगंज में भी यही कार्यक्रम है, मुझे भाभी पहुंचना है। आप तो पूरे केंद्रीय विद्यालय की मांग काफी समय से लोग कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहें? काफी समय से मांग है और काफी लोग परेशान हैं। सरकार से चर्चा की जाएगी इसके बारे में। इसमें डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाए। डॉक्टरों की आज व्यवस्था हम बात करके आए थे, कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति अभी हुई है, पूरे जिले के लिए हुई है, सिलवानी के लिए भी हुई है। आगे भी नजर रखेंगे और खेल मैदान खत्म हो चुका है, बात करेंगे।